रामपुर की मोहम्मद अली जवाहर यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरह से रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस थमाया, इसके बाद लगातार जो देश की राजनीति है वो भी गर्मा गई है। आज समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा है वो प्रेस वार्ता किया इसी मुद्दे को लेकर। तमाम सारे छात्र उनसे बातचीत करेंगे। जवाहर यूनिवर्सिटी को जिस तरह से ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, जब से ये सरकार आई है, शिक्षा विरोधी तो सरकार रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे पूरे देश में हो। जवाहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलाने के लिए जो आदेश जारी हुआ बहुत निंदनीय है। किसी भी विश्वविद्यालय बन चुका है, जहाँ पे छात्र पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे छात्रों का भविष्य बन रहा है, आप उसको गिराने का आदेश दे रहे हैं तो निंदनीय तो है ये। अगर आप ये कहते हैं कि वहाँ का नक्शा नहीं था, तो अगर मैं बता सकता हूँ कि कितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनका नक्शा नहीं है। और गोरखपुर में जो मठ बना के उसका नक्शा पारित है, कि अगर उसका नक्शा जारी है तो योगी आदित्यनाथ दिखा दे उसका जो नक्शा, उसका भी तो नक्शा नहीं है। और इसी उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनका नक्शा पास नहीं है। सिर्फ जवाहर यूनिवर्सिटी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा? क्योंकि वहाँ पे सस्ती शिक्षा मिलती है, जहाँ पर सिर्फ 1 रुपये से शुरुआत हो जाती थी शिक्षा की, इसलिए ये सरकार को हजम नहीं हो रहा है। रामपुर विकास प्राधिकरण कह रहा है कि ये अवैध यूनिवर्सिटी है, ध्वस्तीकरण तो होगी। फिर वही चीज़ है, मैं वही चीज़ तो बोल रहा हूँ कि अवैध क्या होता है भाई। जब अभी आपकी सरकार कब से है? 2017 से सरकार है, ख़त्म होने पे 10 साल होने को है। 10 साल में अवैध नहीं थी। 10 साल से तो 10 साल पहले से बनी हुई है ना, तब तो अवैध नहीं थी। अब अवैध कहाँ से हो गई है? सिर्फ टारगेट करना ये ठीक बात नहीं है। शिक्षा को टारगेट करके ये सिर्फ गांजा और दारू को बढ़ावा देते हैं, ठेके खुलवाते हैं, शिक्षा को बंद करवाते हैं। ऐसी सरकार को नहीं चाहिए। और यह 2027 में इनको समझ में आ जाएगा कि जब ये फिर से घंटा बजाएंगे तब इनको उनकी औकात समझ में आ जाएगी। क्या कौन घंटा बजाएगा? यहाँ के जो सूबेदार हैं, जो शिक्षा विरोधी सरकार है, इसके जो सूबेदार हैं वो। जिस तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि आज भी उन्होंने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया है कि छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। कैबिनेट में क्या प्रस्ताव? कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है कि जो छात्र ज़्यादा नंबर लाएंगे उनको स्कूटी दी जाएगी। ये तो मैं हर साल से देख रहा हूँ, जब से सरकार इनकी है तब से देख रहा हूँ। कितनी स्कूटी दी गई, कितनी कार दी गई, कितने लैपटॉप दिए गए, इतना बड़ा मोबाइल दिया गया, वो भी काम का है नहीं, वही चलता नहीं है। कोई मतलब नहीं है सरकार का। ये सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है। देखिए जंतर मंतर पे कैसे लाठी चार्ज हो रहा है। उनको स्कूटी देंगे, दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं, सर से खून निकल रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। तो ये सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है। पीएम मोदी तो आज बोला है कि सदन में कि कहा है कि जो भी पेपर लीक माफिया हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और पेपर लीक मामले में कोई राजनीति ना करे तो बेहतर है। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दें। अगर बख्शा नहीं जाएगा तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दें। हम लोग समझ लेंगे कि प्रधानमंत्री ने कार्रवाई कर दी। तो क्या एक व्यक्ति के इस्तीफा से पेपर लीक रुक जाएगा? देखिए, सिर्फ बात एक व्यक्ति की नहीं है, कम से कम उस कड़ी है वो तो टूटेगी ना। अगर हम अपराधी हैं, हमको सज़ा मिलेगी तो दूसरा डरेगा ना अपराध करने से, तो कड़ी टूटेगी। जब इस्तीफा आएगा कड़ी टूटेगी। जरूरी नहीं उनसे बेहतर आदमी आ जाए, लेकिन वो कड़ी टूटेगी। इस्तीफे से अपने की जो कड़ी चलती आई है। ठीक है, और भी कुछ छात्र हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रामपुर जवाहर यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी, ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित हो गया है, कैसे देख रहे हैं? मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ कि उस यूनिवर्सिटी का सिर्फ इतना दोष है कि उस यूनिवर्सिटी का नाम अली जौहर यूनिवर्सिटी है। और ये जो हमारा बाबा बैठा है ना, आदित्यनाथ बिष्ट, इसको 2 पैसे की शर्म नहीं है कि शिक्षा का मंदिर आज तक हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, उन्होंने जहाँ जहाँ बुलडोजर चलाया हम लोग शांत रहे। इनका बुलडोजर क्या कोडिन भैया पे नहीं चल पा रहा था? जहाँ शिक्षा का मंदिर है, जहाँ से एक बच्चे का भविष्य तय होता है, एक देश का, एक प्रदेश का भविष्य तय होता है, आज तुम शिक्षा के मंदिर में बुलडोजर चला रहे हो। तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं, मैं तो मानता ही नहीं हूँ ऐसे पढ़े लिखे कि ना तुम्हारे सूबे के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उनकी डिग्रियों का आज तक पता नहीं है। भाजपा में जितने भी नेता हैं उनकी डिग्रियों का पता नहीं है। सब तो अनपढ़ गवार भरे पड़े हैं, तो तुम लोग क्या शिक्षा का महत्व जानोगे? उस यूनिवर्सिटी का सिर्फ दोष है कि वो आजम खान साहब ने बनाई। उन्होंने समाजवादी पार्टी में अपना सर्वस्व जीवन दे दिया। उन्होंने कभी अपने लिए पैसा और कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उन्होंने कहा कि मुझे कलम और किताब और यूनिवर्सिटी दी। और आपको बताने बड़ा आश्चर्य की बात है और बड़ी खुशी की बात है कि मैं भी एक लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और आज लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग 50 दिन से धरना पे बैठे हैं। पता है मुद्दा क्या है हमारा? फीस वृद्धि। और जहाँ स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियों की फीस वृद्धि के लिए हम धरना दे रहे हैं, वहाँ जो आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई थी, मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ 1 और 2 रुपये में फीस आज भी पढ़ाई होती है। आप जाके पता कर लीजिए। और उस यूनिवर्सिटी को ढाने का काम सोचिए कि अपने आप में कितना निंदनीय है।
बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि जो भी प्रदेश भर में अवैध यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, ध्वस्तीकरण किया जाएगा। ये बताइए, क्या सरकार वैध है? मुख्यमंत्री अवैध नहीं है? अगर मुख्यमंत्री अवैध न होते तो डबल इंजन में टकराव न होता। आप भी जान रहे हैं क्या टकराव है डबल इंजन में? टकराव है। वहाँ से दूसरी लिस्ट आती है, कार्यकारी बनती है, तो यहाँ से दूसरी लिस्ट आती है। 2024 के सांसदों की 70 सांसदों की लिस्ट यहाँ से दूसरी गई थी, वहाँ से दूसरी आई। दोनों इंजनों में आपस में इतना टकराव है कि बैनर लगता है तो फोटो नहीं लगता दिल्ली वालों का। अपने आप में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जब दोनों ही आपस में टकराव हुआ, दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि कब यूपी वालों को हटाया जाए, लेकिन हटा नहीं पा रहे। तो ये दर्द है इन लोगों का। और ये हमें क्या बताएंगे कि शिक्षा का मंदिर अवैध है, जो खुद अवैध बने बैठे हैं। कौन जानता था आदित्यनाथ बिष्ट को 2017 से पहले? किसी कोने में पड़े रहते थे, रोते थे कि मेरी क्या गलती है। आज तुमने इतना कहता हूँ कि पराकाष्ठा कर दी है, तुम लोगों ने इतना परेशान कर दिया है जनता को कि जहाँ इंसान अपने बच्चों को 1 और 2 रुपये में पढ़ा ले रहा था, आज उस शिक्षा के मंदिर को उठा रहे हो। उन लाखों बच्चों के भविष्य जो बर्बाद होगा, उनकी बद्दुआ लगेगी आपको। कैसे लड़ेंगे लड़ाई आप लोग? समाजवादी छात्र सभा कैसे लड़ाई लड़ेगा? समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी पार्टी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है कि हम जिस भी तरह से लड़ाई लड़नी होगी, चाहे वो कागजी लड़ाई हो, चाहे ज़मीन पे आके लड़ाई लड़नी पड़े, हम दोनों तो रूप से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने आज तक, चाहे आपने किसी व्यक्ति, देखिए आपको भी पता है पीड़ित समाज को कितना प्रताड़ित किया है। जो गरीब और कमज़ोर और शोषित और वंचित होता है, उसके घर पर बुलडोजर पहुँच जाता है। कोडिन भैया जैसों की कोठी, डीजल ख़त्म हो जाता है बुलडोजर का, जब कोठी पे बुलडोजर चलाने की बात आती है। तो सोचिए कि आज जब शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर की बात आई है, तो हम लोग चुप तो रहने वाले नहीं है। मैं कल भी आपको बता दूं कि हम लोग नीट के छात्रों को, सोनम वांगचुक के समर्थन में जब आंदोलन कर रहे थे, तो मेरे हाथ में अभी भी पट्टी बनी हुई है। सोचिए, मैं कल ही मेरे चोट लगी है, कल भी हम लोग लड़ रहे थे ना, और ऐसे हम कल भी फिर भी लड़ेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। और जिस रूप से ये सरकार चाहेगी, जिस रूप से आदित्यनाथ बिष्ट चाहेगा कि उससे लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हम उस रूप से लड़ने के लिए हम नेताजी के सिपाही हैं, हम अखिलेश यादव के सिपाही हैं। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना, उस दिन झंडे में मजबूत लाठी भी लगा के घूमेंगे कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ खेला कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के लोग हैं, और भी कुछ लोग हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रामपुर यूनिवर्सिटी को, यानी जवाहर यूनिवर्सिटी को आप लोग कैसे बचाएंगे? ध्वस्तीकरण का आदेश तो हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, किसी भी नैतिकता के आधार पे, कानून के आधार पे छात्र विरोधी, किसान विरोधी हमेशा से कार्य कर रही है। आप देख लीजिए कि दिल्ली में 21 दिन से लगातार सोनम वांगचुक जी का जो है अनशन चल रहा था, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। उनके साथ भी गलत तरीके से उनको हटाया गया, छात्रों की बात को दबाया गया, कल छात्रों पे लाठी चार्ज किया गया। उसी प्रकार से इस प्रदेश में, इस भारत में पता नहीं कितनी बिल्डिंगें अवैध बनी हुई हैं, फिर भी अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है एक शिक्षा का मंदिर है, और उसको गिराने के लिए सरकार ने आदेश दिया हुआ है। उसके लिए समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उसको बचाने के लिए, हम लोग को कितना भी आंदोलन करना पड़े, हम लोग आंदोलन करने के लिए सदैव तैयार हैं, करते रहेंगे। और आज हमारे समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान का 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक हस्ताक्षर अभियान चलेगा, जो कि अली जौहर यूनिवर्सिटी गिराने का जो आदेश है उसे वापस लेने के लिए सरकार को एक अल्टीमेट टाइम दिया गया है। अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, हम लोग खून का एक एक कतरा बहा के इस सरकार को दिखा देंगे कि हम लोग आज भी वो लड़ाई लड़ सकते हैं जो भगत सिंह ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ी थी। दिल्ली में कई महीनों से जंतर मंतर पर छात्र धरना दे रहे हैं, तो आप लोग रामपुर यूनिवर्सिटी को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं और वहाँ के यूनिवर्सिटी को लेकर? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के आपने कल देखा होगा आदरणीय मैनपुरी सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी सांसद और तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद कल छात्रों के समर्थन में उतरे हुए थे, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया। और लगातार समाजवादी पार्टी दिल्ली में बैठे हुए जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। समाजवादी छात्र सभा भी उन छात्रों को पूरा समर्थन कर रही है। कल हम लोगों ने भी जोरदार प्रदर्शन करते हुए समर्थन किया हुआ है, और उन छात्रों की लड़ाई सदैव हम लोग लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को कोई भी आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी कह रही है कि जो सीजीपी है उसको विपक्ष फंडिंग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति विशेष के नाम पे एक राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी
कोई भी आप बताइए कि प्रदेश में शिक्षा नीति की उत्तर प्रदेश सरकार में 15,000 प्राथमिक विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? आप देखिए सरकार और दारू के ठेके लगातार खोल दिए जा रहे हैं। छात्र पढ़ेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा आगे, कैसे जाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हिटलर शाही तरीके से छात्रों को अगर नहीं पढ़ाया जाएगा तो तभी वो आगे राजनीति कर सकते हैं, तभी सरकार में वो तानाशाही रवैया अपना के सियासत को आगे ले जाना चाहते हैं, जो कि हम लोग उसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे। और 2027 में आप देखिएगा एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा सैलाब आएगा, जिसका नेतृत्व हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे और हम लोग पुनः सत्ता में वापस आएंगे और छात्रों की आवाज़ को फिर बुलंदियों पर पहुँचाएंगे। और ऐसी अली जौहर यूनिवर्सिटी जैसी एक नहीं हज़ारों यूनिवर्सिटी इस प्रदेश में, देश में खड़ी करके दिखाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने रामपुर की जवाहर यूनिवर्सिटी को लेकर कहा कि हम लोग हस्ताक्षर अभियान 1 सप्ताह चलाएंगे, जिससे सरकार को ये सबक मिले कि जिस तरह से वहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य बर्बाद ना हो। लखनऊ से सद्भावना आवाज़ के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।